सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। ओम। मनुस्मृति का पहले अध्याय का 3रा श्लोक हमने कल सामान्य रूप से इसके अर्थ को देखा। त्वं एको हि यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो। हे प्रभु माने हे भगवान मनु, अस्य सर्वस्य अचिन्त्यस्य अस्य सर्वस्य विधानस्य, इस शब्द का अर्थ क्या है? अस्य सर्वस्य विधानस्य, आगे वेद का सामान्य अर्थ शाब्दिक अर्थ मैंने कल बता दिया था। अस्य सर्वस्य विधानस्य, आगे वेद का वर्णन है। स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य, स्वयंभू कौन? परमात्मा, अपने आप जो विद्यमान रहते हैं, उस परमात्मा के अचिन्त्य जिसका कोई पार नहीं, और अप्रमेय जिसमें कोई सीमित नहीं है, असीमित विद्याओं का उपदेश है, सत्य विद्याओं का उपदेश है। और इस प्रकार के विधानस्य, वेद का, तो अस्य सर्वस्य का विशेषण वेद का माना, और यहां पर सब ने प्रायः यही अर्थ किया, अस्य सर्वस्य का वेद का विशेषण माना, जबकि ये जगत का उल्लेख है। अस्य सर्वस्य, इस प्रकार से इदम शब्द से प्रायः जगत का उल्लेख किया जाता है। आगे अनेकों स्थानों पर जहां जगत का ही प्रसंग है, वहां सब जगह अस्य सर्वस्य, अस्य तो सर्गस्य, संभवः अस्य सर्वस्य इत्यादि आगे पहले अध्याय के 87 श्लोक है और दूसरे अध्याय के 25 श्लोक इत्यादि श्लोकों में इस प्रकार की शैली देखी जाती है। तो इसका अर्थ, इस जगत का जो स्थिति है, पहले बता दिया था ना, धर्म 2 प्रकार का होता है। एक व्यावहारिक, इस जगत की स्थिति या मनुष्य समाज की स्थिति किस प्रकार से हो, किन नियमों के आधार पर हो, किन मर्यादाओं के ऊपर होगी, ये आप जानते हैं, उसको हमें बताइए। वही इस जगत माने इस धर्म की स्थिति किस प्रकार से होगी, ये उस ओर संकेत किया। और आगे प्रकरण भी जगत का ही प्रकरण आगे चलेगा। तो इस जगत का संविधान, इस जगत का विधान वेद करता है। अस्य सर्वस्य विधानस्य माने इस जगत का विधान, माने इस मानव समाज का विधान, नियम, मर्यादाएं, संविधान करने वाला कौन? वेद है। और वो वेद किस प्रकार का? स्वयंभू परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट है। और वो उसका विशेषण लगा दिया अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य। इस प्रकार के वेद के अंदर उपदिष्ट, क्या उपदिष्ट है? आगे बता दिया, कार्य तत्वार्थवित् प्रभु। उसके अंदर जो इस जगत का विधान, संविधान का उपदेश करने वाला वेद है, वेद के अंदर 2 प्रकार के विषय प्रतिपादित हैं, ऐसा यहां बताया। कौन से? कार्य और तत्वार्थ। और इन दोनों को आप जानने वाले हैं। वेद के अंदर 2 प्रकार के विषय प्रतिपादित हैं, एक क्या है? कार्य, और दूसरा तत्वार्थ। ये 2 उपदिष्ट हैं। और इन दोनों शब्दों का अर्थ प्रायः लोगों ने किया, कुल्लू भट्ट आदि। कार्य का मतलब कर्मकांड, यज्ञ याग आदि। क्यों? क्योंकि लोगों में यह मान्यता रही है कि वेदाः यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता, वेद यज्ञ के लिए प्रवृत्त हुए हैं, केवल यज्ञ के लिए प्रवृत्त हुए हैं, और उसमें कोई मनुष्य समाज से कोई संबंध ही नहीं है। वेद जो अनंताः वै वेदाः, वेद के अंदर अनंतों अर्थ हैं, अनंत ज्ञान का भंडार है वो। इस प्रकार के वेद संकुचित कर दिया केवल ये यज्ञ याग के लिए। और यज्ञ याग जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि करते हैं, इसलिए गर्यों के गीत हैं, ऐसा ये भी प्रचलन हो गया।
ये केवल पंडितों का विद्वानों के लिए संबंधित है, सामान्य जनता के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार की मान्यता के कारण से हुआ। यहां कार्य का मतलब कर्तव्य कर्म। इस जगत का संविधान करने वाला वेद क्या बतलाएगा? मनुष्यों का कर्तव्य कर्म क्या है यह बताएगा, और मनुष्य के कल्याण के लिए ही वेद का उपदेश किया गया था। तो मनुष्य कल्याण के लिए ही वेदों को उपदेश किया गया, तो मनुष्य को बताने का काम कर्तव्य हो जाता परमात्मा का। सबसे पहले मनुष्यों का कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, यह उपदेश किया जाए। तो कार्य का अर्थ यहां पर क्या है? कर्तव्य। मनुष्य कर्तव्य क्या है? बस यही धर्म है। मनुष्य यह जान ले कि मेरा कर्तव्य क्या है, यही धर्म है। धर्म को उपदेश करो, ऐसे पहले निवेदन किया गया, और वो वेद में है। वेद में है तो वो वेद में किस प्रकार से मनुष्य कर्तव्य क्या है, तो कार्य का अर्थ यहाँ पर कर्तव्य लेना। और दूसरा तत्वार्थ, तत्व लेते ही एक ही तत्व आया था उनको, ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म तत्व आ गया। और उस ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं आप, उसको बताइए। प्रायः इसका अर्थ यह किया जाता है कि आप इसका उपदेश किए, क्योंकि हे प्रभु, एक आप ही संपूर्ण अपौरुषेय अचिंत्य तथा अप्रमेय वेद के अग्निष्टोम आदि यज्ञ कार्य और ब्रह्म के जानने वाले हैं, इसलिए आप उनको उपदेश कीजिए। और आगे केवल यज्ञ और ब्रह्म का उपदेश है, और कुछ नहीं है क्या? यदि यहाँ प्रारंभ में ही जिज्ञासु जो ऋषि आए वो निवेदन कर रहे हैं कि यज्ञ याग को उपदेश कीजिए और ब्रह्म को उपदेश कीजिए, इसका मतलब ये उपनिषद हो गया। उपनिषद जैसा आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है ये, अध्यात्म विषय इसका एक अंश है। इसमें तो पूरा संपूर्ण मानव समाज का कर्तव्य अकर्तव्य पूरा बताया जाएगा, और वैसे बताया हुआ है। और यहां निवेदन कर रहे हैं केवल आप कर्मकांड और तत्व बताइए, ब्रह्म का विषय बताइए, और इस प्रकार का उपदेश आगे है ही नहीं। निवेदन यदि ऐसा ही अभिप्राय होता जिज्ञासुओं का, ऋषियों का, तो यहाँ पूछा हमने क्या और आप क्या क्या उपदेश करते जा रहे हैं, अप्रासंगिक समाधान हो जाता आगे का प्रसंग पूरा का पूरा। इसलिए यहां तत्व का अर्थ क्या है, जो धर्म का तत्व है वो हमें बताइए। व्यवहार का तत्व क्या है, व्यवहार का रहस्य सबको समझ नहीं आता, वो हमको बताइए। इस प्रकार का अर्थ यहां लेना चाहिए। तत्वार्थविद यथार्थ रूप अर्थात उनके रहस्यों को, वेदों को जानने वाले एक आप ही हैं। इस प्रकार से यहाँ अर्थ किया हुआ। तो यहाँ पर कार्य का तात्पर्य मनुष्य का कर्तव्य कर्म क्या है वो बताइए, और इस धर्म का तत्व जो वेदों में प्रतिपादित है। तत्वार्थ तात्पर्य वेदों में, अब वेद का ही विषय चला, वेदों में धर्म का तत्व किस प्रकार से प्रतिपादित है उसको आप जानने वाले हैं। वेद में तो अनेकों विषय प्रतिपादित हैं, उसमें विशेष रूप से आपने धर्म के तत्व को समझा, उसको हमें बताइए। इस प्रकार से यहाँ प्रार्थना की गई। और वैसे आगे जाकर के कहा हुआ 12वें अध्याय में, 12वें अध्याय के 94वें श्लोक में, पितृदेवा मनुष्याणाम वेदः चक्षु सनातनम। पितृलोग, देवलोग, मनुष्य लोग, इस प्रकार के जितने प्रकार के लोग हैं उन सबका सनातन चक्षु। और चक्षु तात्पर्य क्या है? मार्गदर्शक। वेद है, वेद चक्षु है कि मार्गदर्शक है, संविधान है, विधान है। इस देश का चक्षु, देश का संविधान ही चक्षु है, उसका मार्गदर्शक है। ऐसा ही संपूर्ण मानव समाज का, मनुष्य समाज में रहने वाले सब प्रकार के मनुष्यों का मार्गदर्शक ग्रंथ वेद ही है। तो यहाँ जो विधान, वेद को विधान कहा गया, संविधान कहा गया, वहाँ चक्षु कहा गया। तो इस प्रकार से और आगे हम ये भी देखते हैं कि इसी पहले अध्याय के 21वें श्लोक में आता आगे आकर सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्य एवादो पृथक् संस्थाश्च निर्मम। सर्वेषां, इस जगत के जो भी पदार्थों के नाम है, मनुष्यों के नाम है, सबके सब नाम, ये सारे के सारे शब्द कहाँ से आए? सृष्टि के प्रारंभ में कहाँ से आए? वेद से ही आए। वेद से ही शब्दों को लेकर के ऋषियों ने नामकरण कर दिया।
सर्वेषां तो नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, और अलग अलग कर्मों का विभाग भी हुआ। वेद शब्देभ्यः एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे, इसकी व्याख्या का हम वहीं देखेंगे। तो आगे मनु ये भी कह रहे हैं कि ये इस प्रकार से पूरा वेद के आधार पर हुआ है। तो यहाँ उसी का ही आप मनुष्यों के कर्तव्य कर्मों को और वेद में प्रतिपादित धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, उसको हमें बताइए। इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया। निवेदन करने के पश्चात अब मनु महाराज अब उनका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। सातैः पृष्टा तथा सम्यक् अमितौजा महात्मभिः प्रत्युवाचार्च तान् सर्वान् महर्षीन् श्रूयतामिति। तैः महात्मभिः सम्यक् तथा पृष्टः, उन महापुरुषों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा सम्यक तथा पृष्टः, अच्छी प्रकार से श्रद्धा पूर्वक पूछे जाने पर, पूछे जाने के पश्चात आड़े श्रद्धा भाव से आए, अभिवादन करके बैठे और फिर पूछा, अपनी जिज्ञासा प्रकट की। तो इस प्रकार से महात्माओं के द्वारा तैहि महात्मभिः सम्यक तथा पृष्टः, अच्छी तरह पूछे जाने पर, कोई ढीठ बन करके नहीं पूछा, इसको बताओ हमको, निवेदन पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक। तो इस प्रकार से व्यवहार को भी सीखना चाहिए। किसी पास हम जाके पूछते हैं तो किस प्रकार से जिज्ञासा भाव से हमें पूछना है, ये भी व्यवहार को हमको देखना होगा। तथा पृष्ठः, सह पूछे जाने के पश्चात, सह अमित ओजा, असीमित ओज वाले, असीमित अत्यंत ज्ञान वाले, वह अत्यधिक ज्ञान संपन्न महर्षि मनु तान सर्वान महर्षीन, उन सभी महर्षियों को अर्च्य, उनका भी सम्मान पूर्वक सत्कार किया। श्रूयताम इति प्रत्युवाच, उनका अभिवादन आदि का स्वीकार करके, उनका सम्मान आदि करके फिर उत्तर देना शुरू कर दिया। अभी मैं उत्तर देता हूं, आप सुनिए। श्रूयताम इति प्रत्युवाच, आप लोग सुनिए, ऐसा उन्होंने समाधान किया। उसके पश्चात कहते हैं, आसीदिदं तमोभूतं प्रज्ञानम् अलक्षणम् अप्रतर्क्यम् अविज्ञेयं प्रसुप्तम् इव सर्वतः। आसीद इदं तमोभूतम्, इदं तमोभूतम्, क्रिया को हम अंत में लेंगे, साथ में अन्वय के ऊपर भी ध्यान देना। इदं तमोभूतम, इदं मान क्या अर्थ लेंगे? जगत, ये सारा जगत। यहाँ प्रसंग फिर वही, यदि धर्म की जिज्ञासा किया तो सीधा धर्म के विषय को प्रारंभ करना चाहिए ना। धर्म के विषय में पूछा तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के बहुत सारे आक्षेप किए। यहाँ जहाँ से प्रारंभ हो रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ 5वें श्लोक से ही मनुस्मृति का प्रारंभ है, उससे पहले केवल भूमिका है, संलाप जो हुआ। तो यहाँ पर धर्म के विषय में जिज्ञासा की गई, तो जगत के विषय, यह जगत तो पहले सृष्टि के प्रारंभ में पहले अंधकारमय था, इस प्रकार का समाधान प्रारंभ किया। इस संपूर्ण जगत का या मानव समाज का जो विधान है, अस्य सर्वस्य विधानम का, इस जगत का विधान जो संविधान है उसको बताइए बोला। तो जगत क्या है? जगत का स्वरूप बता रहे हैं। पहले हम उपनिषदों में भी देखते हैं कि उपनिषदों में प्रायः ब्रह्म को जिज्ञासा लेकर के सब पहुंचते हैं। कोई जगत के विषय में समझाओ बोल के जाते कोई नहीं। ऐसे ही ऋषि लोग दूसरे ऋषियों के पास जाके पूछते हैं जिज्ञासा भाव से, हमको ब्रह्म तत्व समझाइए। और एक भी उपनिषद में, एक भी प्रसंग में ये सीधा कहीं भी नहीं दिखाई देगा कि ब्रह्म के विषय को समझाया हो। पूछा ब्रह्म का की जिज्ञासा लेके जाते तो कोई इस पिंड को समझाते, इसमें इतने प्रकार के प्राण हैं, इस प्रकार का शरीर है, इतने प्रकार नाड़ी है, इतने प्रकार के कोश हैं इत्यादि कहते हुए इस शरीर के विज्ञान को समझाते या जगत को समझाते। तो वहां पर ब्रह्म का तत्व तो बाद में अंत में आकर तो थोड़ा बहुत आ जाता है। तो पूछा गया ब्रह्म के विषय में और उत्तर दिया गया जगत के विषय में, पिंड और जगत के विषय में बताया जाता है। ऐसा क्यों? वहाँ इसलिए
कि परमात्मा की दो ही रचनाएं, परमात्मा की दो रचनाएं, परमात्मा दिखता है नहीं, किसी विषय में पूछे तो इसको बता देंगे ये है या ये है, पर परमात्मा देखने वाला पदार्थ है ही नहीं कि बता सके ब्रह्म के तत्व ला के खड़ा कर बस ये है ब्रह्म, जैसे कोई मूर्ति ला खड़ा कर दिया ये है ब्रह्म, ऐसी कोई चीज तो है ही नहीं। तो ब्रह्म का ऐसी चीज नहीं है तो फिर उसको समझाएंगे कैसे? उसकी रचना के माध्यम से समझाएंगे। ये इसी प्रकार का है। तो परमात्मा की रचना दो है, कौन कौन सी है? दृश्य और काव्य। माने एक शब्द ब्रह्म वेद है और दूसरा ये जगत है। यही दो ही तो बना है परमात्मा ने, एक वेद का उपदेश किया और दूसरा जगत। और वेद के माध्यम से समझने के लिए ब्रह्म को ये सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, तो वो सारे वेद से पढ़ के आए हैं, तो दोबारा वहां को भी वेद पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। ये सब शिक्षा आदि सब शास्त्र में पढ़ा कर वेद पढ़ाना, तो पढ़ के आए हुए हैं, तो तत्व जान चाहते हैं। तो क्या कहते हैं फिर जो दूसरी सृष्टि है परमात्मा की, जगत को समझाते हैं, फिर जगत के अंदर आभास करा देते हैं, या पिंड के अंदर इसकी रचना को बताते हुए परमात्मा का आभास करा देते हैं। तो वैसा ही इस समाज को समझने से पहले इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई संक्षेप में बता करके फिर धर्म का उपदेश आगे प्रारंभ करेंगे। आसीद इदम तमोभूतम, सृष्टि के प्रारंभ में ये पूरा अंधकारमय था ये जगत। आसीद इदम तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः। इदम तमोभूतम, ये अंधकारमय था। अविज्ञेयम, ये किसी के द्वारा जानने योग्य नहीं है। किसी द्वारा जानने योग्य तात्पर्य किसी कोई भी नहीं जान सकता, ऐसा नहीं है, केवल योगी समझ सकता है। परमात्मा तो जानता ही है, पर परमात्मा का अतिरिक्त कोई जान नहीं सकता। तात्पर्य सामान्य रूप से किसको समझा नहीं जा सकता, केवल योगी जान सकता। वो भी अपने सामर्थ्य के आधार पर जितना वो जान सकता है उतना ही जान पाएगा। पूरा तो परमात्मा ही समझता, और कोई योगी भी नहीं समझ सकता, इसलिए वो सर्वज्ञ परमात्मा। अविज्ञेयम अप्रतर्क्यम, वो तर्क वितर्क करके समझने योग्य तत्व तो नहीं है, वो तो प्रयोगशाला में समझने योग्य पदार्थ नहीं है वो। अलक्षणम अप्रज्ञातम, उसका कोई लक्षण भी नहीं है कि इसी प्रकार का बताया जा सके। कौन? सृष्टि उत्पन्न होने से पहले उस कारण अवस्था में जो जगत था वो कैसा था हमको बताओ, यही उसको नहीं बता सकते, चिन्हों के माध्यम से नहीं बता सकते। तो अलक्षणम अप्रज्ञातम, वो किसी द्वारा जाने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से जगत के प्रारंभिक अवस्था का संकेत किया। तो पहले दूसरे श्लोक का अर्थ जो किया गया था दूसरे तीसरे श्लोक का, कि ब्राह्मण आदि चतुर्वर्णों और अमिष्ठ आदि अनुलोमज, सूत आदि प्रतिलोमज और भोर्ज कंटक आदि संकीर्ण जातियों के यथोचित धर्मों को क्रमशः कहने के लिए आप योग्य हैं, ऐसा प्रायः लोगों ने अर्थ किया। तीसरे श्लोक का, हे प्रभु एक आप ही संपूर्ण अपौरुषेय अचिंत्य तथा अप्रमेय वेद के अग्निष्टोम आदि यज्ञ कार्यों के और ब्रह्मादि के जानने वाले हैं। तो इस प्रकार अर्थ करते हैं। फिर आगे का प्रसंग उसके साथ नहीं बैठता। और दूसरा, आगे संपूर्ण ग्रंथों में जो प्रतिपादन किया गया है वो भी केवल यज्ञ और ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन नहीं होने से कोई संगति नहीं लगती, इसलिए उनके क्या करते हैं, ये बाद में मिला गए हैं। श्लोक आगे 5 से प्रारंभ होता, मनुस्मृति का प्रारंभ होता, ऐसा लोगों ने आक्षेप किया, परंतु संगति युक्त है ये पूरा। यथार्थ में यहाँ दूसरे तीसरे श्लोक का अर्थ क्या है, जैसा हमने जाना, हे भगवान आप सब वर्णों और आश्रमों के धर्मों को ठीक ठीक और क्रमशः बतलाने में समर्थ हैं, क्योंकि हे प्रभु इस जगत के विधान रूप अपौरुषेय, इस जगत का विधान है करने वाला कौन, वेद।
उस वेद, वो वेद कैसा है? अपौरुषेय, अचिंत्य और अपरिमित ज्ञान युक्त वेदों के प्रतिपाद्य और व्यावहारिक तत्व अर्थात धर्मों और वेदार्थ के ज्ञाता एकमात्र आप ही हैं। अतः हमें वर्णों और आश्रमों के धर्मों का प्रवचन कीजिए। तो धर्म और इस प्रकार निवेदन करेंगे तो उस प्रकार का पूरा वही बैठता है। और इस जगत का विधान करने वाला है वेद। तो जगत कैसा है तो वहां से प्रारंभ करके बताएंगे। आगे जगत का ही वर्णन, उत्पत्ति का क्रम प्रारंभ करेंगे। इसको हम कल देखेंगे। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। ओ